ओके गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एनालिसिस वीडियो डालूँगा अगर मेरे मॉर्निंग वाले वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, नो डाउट ट्रोलर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी दैट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है इवन आफ्टर आई एम पोस्टिंग द वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट। मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने ट्रेडिंग के लिए चूज़ करके रखे हैं फॉर टुमारो। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बैंक निफ्टी जो है ये काफ़ी स्ट्रेच के साथ ऊपर यहाँ से जा चुका था, और स्ट्रेच के साथ जाने के बाद अब बैंक निफ्टी जो है ये एक डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा है। ओके, अब ये जो डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा है, ये डाउनसाइड मोमेंटम में एक पैटर्न सा बन रहा है। अब अगर आप थोड़ा बहुत इसको, डेली कैंडल स्टिक है ये, डेली चार्ट में थे हम लोग देख रहे हैं, हम थोड़ा सा अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ये पैटर्न जो था ये एक काइंड ऑफ वेज पैटर्न बन चुका था। ओके, लेट मी जस्ट शो यू दिस पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ वेज पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था, और ये जो वेज पैटर्न था ये एक तरीके से राइजिंग वेज पैटर्न था। मतलब ये गिरावट के बाद यहाँ से मार्केट बाउंस होकर ऊपर जाना चाहिए था। इन जनरल टर्म्स मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। एक बड़ा सा गैप डाउन आया और गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे आया। अब मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको दिख के आएगा कि मार्केट जिस पॉइंट पे अभी ट्रेड कर रहा है वो वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल है। मार्केट की कल की ओपनिंग कहाँ होगी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मार्केट भले ही डेली चार्ट में ये रेड कैंडल बनी हो, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नहीं, मार्केट अपसाइड एक पुल कर सकता है, एक पुल दे सकता है। अब कहाँ तक दे सकता है अगर हम लोग बात करेंगे तो इस लेवल तक दे सकता है। जो गैप वाला पार्ट था उस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। दैट इज़ बैंक निफ्टी कैन गो अप टू 32,440 या 450 तक के लेवल तक कंसिडर कर लो, या फिर 32,500 कंसिडर कर लो। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, मार्केट शायद कल के दिन गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, जैसे भी ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। हम लोग 15 मिनट्स को एनालाइज करते हैं, एंड मैं 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से, तो मार्केट ने कंटिन्यूसली ये रीजन के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली। ये पहले एक रेजिस्टेंस था और अब ये एक सपोर्ट बना है। जो मार्केट क्लोज होने के बाद एक कैंडल बनती है, उसमें थोड़ी सी बुलिश साइन दिखी है। मार्केट थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुआ है। अब मैं थोड़ा डेटा के हिसाब से भी बात करूँगा। अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में आपको एक चीज़ दिख के आएगी कि 600 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद इट हैज़ केम अप एंड इट हैज़ गेव क्लोजिंग अबाउट 14,600। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको एक तरीके से एम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। यू कैन सी दिस एम टाइप ऑफ पैटर्न। लेकिन ये एम पैटर्न सोच के बहुत सारे लोग शॉर्ट करेंगे। अब निफ्टी में शॉर्ट करना पॉसिबल कब हो सकता है? निफ्टी में शॉर्टिंग तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है, जहाँ से मार्केट ने टेस्ट करने के बाद भले ही क्लोजिंग दिया होगा लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं उसमें कैंडल ग्रीन बन गई और मार्केट ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। सेकेंडली, 14,600 की प्राइस पे बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब 14,600 इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब हम लोग 15 मिनट्स में एम पैटर्न देख रहे हैं। इट कैन बी अ ट्रैप अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मतलब 14,600 के आसपास खुल जाता है या फिर 600 के नीचे खुलता है, तो पॉसिबल है कि ये डाउनसाइड के लिए एक मूवमेंट कंटिन्यू कर जाए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि गैप अप खुलेगा, तो गैप अप अगर खुल जाता है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी काफ़ी करीब था ये गैप को फिल करने के लिए, लेकिन निफ्टी उस कंपैरिजन में बहुत दूर है। तो निफ्टी के लिए मेरी जो लेवल है वो होगी 14,850 के आसपास, और बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है वो है 32,500 के आसपास। यहाँ तक मार्केट जाके कल के दिन हॉल्ट करना चाहिए या कर सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब मार्केट अगर 32,500 के ऊपर जाता है
तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वापस से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। तो अगर 32,500 के ऊपर जाता है तो ये वेज पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भाग जाएगा, राइट। और इस पॉइंट पे जब ये यहाँ पे गैप कंप्लीट कर देगा, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा और क्लोजिंग अगर दे दिया इस तरफ, तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस मतलब रिट्रेस करके एक वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि ये ऊपर जाने की कोशिश में रह सकता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट ऊपर है, नो डाउट ग्लोबल मार्केट ओवरबॉट सिनारियो में है, इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। कल का एनालिसिस मेरा यही है कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो भी वो अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में था। तो अगर गैप अप खुलता है तो अपसाइड कंटिन्यूएशन कर सकता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा नीचे जाएगा और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू जो है ये बुलिश है। आई एम नॉट बिकमिंग बेरिश ओवर हियर, क्योंकि मार्केट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है अभी फ़िलहाल के लिए। तो मेरा व्यू करंटली बुलिश है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर एनी टाइम। ओके, अब हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं गाइस। स्टॉक्स मैंने आपके लिए मतलब अपने खुद के लिए निकाल के जो रखे हैं इंट्राडे स्टॉक्स में, वो सारे स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक्स में है, सबसे पहला स्टॉक्स है कोफॉर्ज। लेकिन कोफॉर्ज को मैं इतना ज़्यादा सेलिंग के लिए नहीं कंसीडर कर सकता। भले ही आप देख सकते हो कि कोफॉर्ज में एक कंटिन्यूस बाइंग प्रेशर आया है और थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन कोफॉर्ज आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेलिंग। वाई आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेलिंग, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग जाते हैं डेली चार्ट में। अगर आप डेली चार्ट में जाते हो और कोफॉर्ज को ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोफॉर्ज एक लेवल से नीचे गिरा था और ये काफ़ी स्ट्रांगली नीचे गिरा था, मतलब ये करीब करीब 10% का मूवमेंट था। लेट अस ऑब्जर्व दिस थिंग। प्राइस रेंज देख लेते हैं कि कितना परसेंट नीचे गिरा था ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो करीब करीब 10% नीचे गिरा था। अब ये 10% की गिरावट जो उसने एक दिन में की थी, वो 2 दिन में जाके उसने कवर की है। कवर करने के साथ साथ उसने यहाँ पे क्या किया है, कोफॉर्ज की अगर बात करेंगे, सो कोफॉर्ज जो है ये इस लेवल के आसपास, जो इसके लिए प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। अब लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने की वजह से यहाँ पे सिनारियो ऐसा बन जा रहा है कि अगर गैप अप खुला तो नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे जाएगा, लेकिन अगर लेवल के करीब खुलता है तो हाईली पॉसिबल कि ये और ऊपर जाए। थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाए। सो कोफॉर्ज के लिए मेरी लेवल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोफॉर्ज अगर 3170 इस रेंज के नज़दीक में खुलता है तो मैं इसको बाइंग के लिए देखूँगा। अगर कोफॉर्ज 3200 के ऊपर खुलता है या इसके करीब खुलता है तो मैं इसमें सेलिंग के लिए वेट करूँगा। मतलब सेलिंग के लिए वेट करूँगा मतलब क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, कोई एक रेड कैंडल बन जाए, और जैसे ही उस रेड कैंडल का लो टूट जाएगा मैं वहाँ पे सेल कर दूँगा। और एसएल जो मेरा रहेगा ये 5 मिनट की हाई रहेगा, मतलब वो जो नेगेटिव कैंडल है उसका हाई रहेगा। ओके, दैट इज़ द एनालिसिस फॉर टुमारो विद कोफॉर्ज। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क भी अगर आप देखोगे तो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट रीजन के ऊपर जाके बैठा हुआ है। नाउ ग्लेनमार्क में पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्लेनमार्क गैप अप खुलता है तो वही सेम सिनेरियो रहेगा, एक नेगेटिव कैंडल दिखेगी, उस नेगेटिव कैंडल के बाद उसका जैसे ही लो टूटेगा मैं शॉर्ट कर दूंगा और यहाँ पे उसमें एसएल से रहेगा उस कैंडल का हाई या फिर स्विंग हाई, जो भी सही लगे, जो भी छोटा रहेगा वो उधर एसएल में फिट हो जाएगा। ओके, सो ये रही कल की एनालिसिस गाइज। कल की एनालिसिस के लिए मैंने आपको कोफॉर्ज एक स्टॉक बताया, ग्लेनमार्क एक स्टॉक बताया। ग्लेनमार्क कंटिन्यूस अपसाइड रैली कर चुका है, इसके लिए ग्लेनमार्क को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, तो नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि विप्रो में आप देख सकते हो बहुत ही अनयूजुअल सा मोमेंटम आया है, और ये अनयूजुअल सा मोमेंटम जो है ये जनरली मार्केट सस्टेन कर नहीं सकता। लेकिन विप्रो ने क्या किया है, विप्रो ने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो ये इतना मोमेंटम करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो सीवियरली सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा मैं,
क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद ये सेलिंग के लिए बस इधर तक आ सकता है, दैट इज़ 451 450 की प्राइस तक, राउंड फिगर तक आ सकता है। 450 से ये फिर से बाउंस कर सकता है। तो अगर मुझे 460 के लेवल के नीचे दिखता है तो मैं 460 पे इसको शॉर्ट करना पसंद करूँगा। सो मैं 460 पे शॉर्ट कर दूंगा, 465 मेरा एसएल रहेगा एंड 450 ये मेरे लिए मेरा टारगेट प्राइस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज़ नवीन फ्लोर। अब नवीन फ्लोरिन जो है, ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है ये एक रेंज से बाहर निकला हुआ है, राइट। अब ये एक रेजिस्टेंस के करीब है और अच्छी खासी क्लोजिंग दी हुई है इस कैंडल ने। सो अगर ये स्टॉक फ्लैट खुलता है तो ये अच्छा खासा बाइंग साइड के लिए जा सकता है, लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो ये सेलिंग के लिए आ सकता है। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग के लिए वेट करूँगा। अगर ये 3140 के करीब खुलता है, मतलब 5 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलता है, सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दिस। लेकिन अगर ये कहीं पे भी 3150 या इसके करीब या इसके ऊपर कहीं पे भी खुलता है तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा टू सी प्राइस एक्शन एंड देन आई विल शॉर्ट दिस। सो ये रहे 4 स्टॉक्स। आई होप कि आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा गाइज, शेयर कीजिएगा ये वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छे कमेंट्स, बुरे कमेंट जो भी है सब। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।